शुक्रवार व्रत। जय संतोषी माता की। संतोषी माता की कथा। इस दिन संतोषी माता की पूजा व्रत करके गुड़ चने की दाल का भोग लगाना चाहिए। इस दिन खट्टी वस्तुओं को नहीं खाना चाहिए। गुड़ चना संयुक्त हाथों से माता की पूजा कर उसे गाय को खिला देना चाहिए। इस दिन संतोषी माता की विधिवत कथा सुननी चाहिए। कथा इस प्रकार है। एक बुढ़िया थी, उसके 7 बेटे थे। 6 कमाने वाले थे, एक निकम्मा था। बुढ़िया माँ 6 पुत्रों की रसोई बनाती, भोजन कराती और पीछे जो कुछ बचता तो 7वें को दे देती थी। परंतु वह बड़ा भोला था, कुछ मन में विचार न करता। एक दिन वह अपनी स्त्री से बोला, देखो मेरी माता का मुझ पर कितना प्रेम है। वह बोली, क्यों नहीं, इसलिए तो उनका झूठा बचा हुआ तुमको खिलाती हैं। वह बोला, भला ऐसा कभी हो सकता है? मैं जब तक आंखों से देखूं तब तक मान नहीं सकता। बहू ने हंसकर कहा, देख लोगे तब तो मानोगे। कुछ दिन बाद त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमे के लड्डू बने। वह पता लगाने के लिए सिर दुखने का बहाना कर पतला वस्त्र सिर पर ओढ़ रसोई घर में सोता रहा। कपड़े से देखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा कि सुंदर आसन बिछाए हैं और 7 प्रकार की रसोई परोसी है। आग्रह करके उन्हें जिमाती है। वह देखता रहा। 6 भाई भोजन कर उठे। अब बुढ़िया माँ ने उनकी थालियों में से लड्डू के टुकड़े उठाए और एक लड्डू बना झूठन साफ कर बुढ़िया ने उसे पुकारा, उठ बेटा, 6 भाई भोजन कर गए हैं, अब तू ही बाकी है, उठ ना, कब खाएगा? वह कहने लगा, मुझे भोजन नहीं करना है, मैं परदेश जा रहा हूँ। माता ने कहा, कल का जाता हो तो आज ही चला जा। वह बोला, हाँ हाँ आज ही जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से निकल गया। चलते समय बहू की याद आई। वह गौशाला में कंडे पात रही थी। वह जाकर बोला, मैं परदेश जा रहा हूँ, तुम हृदय में धीरज कर अपना धर्म पालन करते हुए रहना, मैं कुछ दिन बीतते आऊँगा। वह बोला, मेरे पास और कुछ नहीं है, केवल यह अंगूठी है, सो इसे ले लो और अपनी कुछ निशानी मुझे दे दो। बहू बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ है। और उसकी पीठ पर गोबर के हाथ की थापी मार दी। वह चल दिया। चलते चलते दूर देश में पहुंचा। वहाँ एक साहूकार की दुकान थी। वहाँ जाकर कहने लगा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। व्यापारी को नौकर की जरूरत थी। बोला, यह रह जा। लड़के ने पूछा, तनख्वाह क्या दोगे? साहूकार ने कहा, काम देखकर दाम मिलेंगे। साहूकार की नौकरी मिली। वह सवेरे 7 बजे से रात 12 बजे तक नौकरी बजाने लगा। थोड़े ही दिनों में वह दुकान का लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना आदि सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे। वह सब चक्कर खाने लगे। वह तो काफ़ी होशियार हो गया। सेठ ने भी काम देखा और 3 महीने में ही उसे आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना लिया। 12 बरस में वह नामी सेठ बन गया और मालिक उसके जिम्मे सारा कारोबार छोड़कर बाहर चला गया। इधर बहू पर क्या बीती सुनो। सास ससुर उसे बहुत दुख देने लगे। सारी गृहस्थी का काम करा के ये उसे लकड़ी लेने जंगल भेजते। इस बीच घर की रोटियों के आटे से जो भूसी निकलती उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती और फूटे नारियल की नरेली में पानी। इस प्रकार दिन गुजरते रहे। एक दिन वह लकड़ी लेने जाती है और देखती है कि रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत कर रही हैं। वहां खड़ी हो गई। कथा सुनकर पूछने लगी, बहनों, यह तुम किस देवता का व्रत करती हो और इसके करने से क्या फल मिलता है? इस व्रत को करने की क्या विधि है? यदि तुम अपने उस व्रत का विधान मुझसे समझाकर कहोगी तो मैं तुम्हारा बड़ा उपकार मानूंगी। तब वह स्त्री बोली, यह संतोषी माता का व्रत है, इसके करने से निर्धनता का नाश होता है, लक्ष्मी आती है, मन की चिंताओं का भार दूर होता है, भविष्य में सुख आने की संभावना, मन को प्रसन्नता और शांति मिलती है। निरुपति को पुत्र मिले और स्वामी बाहर गया हो तो शीघ्र आवे। कुमारी कन्या को मनपसंद वर मिले। राजद्वार में बहुत दिनों से मुकदमा चलता हो तो निमट जाए। कलह कलेश निर्वत हो, सुख शांति आवे। घर में धन जमा हो, पैसा जायदाद का लाभ हो, रोग दूर हो जावे तथा और भी जो कुछ मनोकामना हो वह सब
इस संतोषी माता की कृपा से पूरी हो जावे इसमें संदेह नहीं है। यह पूछने लगी, यह व्रत कैसे किया जाता है, यह भी बताओ, तब तो बड़ी कृपा होगी। वह स्त्री कहने लगी, 1.25 आने का गुड़ चना लेना, इच्छा हो तो 5.25 आने का लेना या 1.25 का भी सहूलियत अनुसार लेना। बिना परेशानी, श्रद्धा और प्रेम से जितना भी बन सके सवाया लेना। 1.25 पैसे, 5.25 आना तथा इससे भी ज़्यादा शक्ति और भक्ति के अनुसार लेना। प्रत्येक शुक्रवार को निराहार रहकर कथा कहानी सुननी चाहिए। इसके बीच क्रम टूटे नहीं, लगातार नियम का पालन करना चाहिए। सुनने वाला कोई न मिले तो घी का दीपक जला आगे रख या जल के पात्र को सामने रख कथा कहना, परंतु नियम न टूटे जब तक कार्य सिद्धि न हो। नियम पालन करना और कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना चाहिए। 3 मास में माता फल पूरा करती है। इसमें यदि किसी के ग्रह खोटे हों तो भी 3 बरस में अवश्य कार्य सिद्धि करती है। फल सिद्धि होने पर ही उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर के खाजा तथा इसी परिणाम में खीर तथा चना का साग करना। 8 लड़कों को इसमें भोजन कराना। जहाँ तक मिले तो देवर, जेठ, भाई बंधु व कुटुंब के लड़के लेना, ना मिले तो रिश्तेदारों और पड़ोसियों के लड़के बुलाना चाहिए। उन्हें भोजन कराया यथाशक्ति दक्षिणा देकर माता का नियम पूरा करना चाहिए। उस दिन घर में खटाई कोई न खाए। यह सुन बुढ़िया के लड़के की बहू चलती रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उन पैसों से गुड़ चना ले माता के व्रत की तैयारी की। आगे चली, सामने मंदिर देख आदमियों से पूछने लगी, सामने मंदिर किसका है? लोग कहने लगे, संतोषी माता का मंदिर है। यह सुन माता के मंदिर में जा माता के चरणों में लौटने लगी। दीन हुई विनती करने लगी, माँ मैं निबट अज्ञानी हूँ, मैं व्रत के नियम कुछ नहीं जानती नहीं, मैं बहुत दुखी हूँ। हे माता जग जननी मेरा दुख दूर करे, मैं तेरी शरण में आई हूँ। माता को दया आई। एक शुक्रवार बीता, दूसरे शुक्रवार को ही इसके पति का पत्र आया और तीसरे शुक्रवार को उसका भेजा हुआ पैसा आ पहुंचा। यह देख जेठ जिठानी मुंह सिकोड़ने लगे, इतने दिनों में इतना पैसा आया, इसमें क्या बड़ाई है? लड़के ताने देने लगे। काकी के तो पत्र आने लगे, रुपया आने लगा, अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी, अब तो काकी बुलाने से भी नहीं बोलेगी। बेचारी सरलता से कहती है, भैया कागज आए, रुपया आए तो सबका ही अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भर संतोषी माता के मंदिर में मातेश्वरी के चरणों में गिर कर रोने लगी। माँ मैंने तुमसे पैसा कम मांगा है, मुझे पैसे से क्या काम है, मुझे तो अपने सुहाग से काम है, मैं तो अपने स्वामी का दर्शन और सेवा मांगती हूँ। तब माताजी ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटा तेरा स्वामी आएगा। यह सुन खुशी से बावली हो घर में जा काम करने लगी। अब तो संतोषी माँ विचारने लगी, इस भोली पुत्री को मैंने कह तो दिया तेरा पति आएगा, पर वो आएगा कहाँ? वह तो इसे स्वप्न में भी याद नहीं करता। उसे याद दिलाने के लिए तो मुझे ही जाना पड़ेगा। इस तरह माताजी बुढ़िया के बेटे के पास जाकर स्वप्न में प्रकट हो कहने लगी, साहूकार के बेटे सो रहा है या जागता है? वह कहता है, माता सोता भी नहीं जागता भी नहीं, बीच में ही हूँ, कहो माँ क्या आज्ञा है? माँ कहने लगी, तेरे घर में कुछ है या नहीं? वह बोला, मेरे घर सब है, माता है, माँ बाप है, बहू है, क्या कमी है? माँ बोली, भोले पुत्र तेरी घरवाली घोर कष्ट उठा रही है, तेरे माँ बाप उसे बहुत कष्ट दे रहे हैं, वह तेरे लिए तरस रही है, तू उसकी सुध ले। वह बोला, हाँ माता जी यह तो मुझे मालूम है, परंतु जाऊं कैसे? परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं, कोई जाने का रास्ता नजर नहीं आता, कैसे चला जाऊं? माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जला, दंडवत कर दुकान पर जा बैठ, देखते देखते तेरा लेन देन चूक जाएगा, जमा माल बिक जाएगा और सांझ होते होते पैसों का भारी ढेर लग जाएगा। दूसरे दिन बहुत सवेरे जल्दी उठ भाई बंधु उसे अपने सपने की बात कहता है। वे उसकी बात अनसुनी कर दिलगी उड़ाने लगे। कहीं सपने भी सच होते हैं। एक बूढ़ा बोला, देखो भाई मेरी बात मानो, इस तरह
सांझ झूठ करने के बदले देवता ने जैसा कहा वैसा ही करने में तेरा क्या जाता है। अब वह बूढ़े की बात मान नहा धोकर संतोषी माता को दंडवत कर घी का दीपक जलाता है। जलाकर काम पर जा बैठता है। थोड़ी देर में क्या देखता है, देने वाले रुपया लाने लगे, लेने वाले कोठरों में भरे सामानों के नगद दाम दे सौदा करने लगे। शाम तक धन का ढेर लग गया। मन में माता का नाम ले उनका चमत्कार देख प्रसन्न हो जाने के वास्ते गहना कपड़ा आदि सामान खरीदने लगा। यहाँ के इस काम से निमट तुरंत घर को रवाना हुआ। वहाँ बहू बेचारी जंगल में लकड़ी लेने जाती है। लौटते वक्त माता जी के मंदिर पर विश्राम करती है। वह तो उसका रोज रुकने का स्थान जो ठहरा, दूर धूल उड़ रही है। दूर से धूल उड़ती देखकर माता से पूछती है, माता ये कौन आ रहा है। माँ कहती है, हे पुत्री, तेरा पति आता है। अब तू ऐसी लकड़ियों के 3 बोझ बना ला। एक नदी के किनारे रख, दूसरा मेरे मंदिर पर और तीसरा अपने सिर पर रख। तेरे सिर पर लकड़ी का गट्ठा देख उसके मुंह पैदा होगा, वह यहाँ रुकेगा, भोजन आदि बना खाकर माँ से मिलने जाएगा। तब तू लकड़ी का बोझ उठाकर जाना और बीच चौक में गट्ठा डालकर जोर से 3 आवाज़ लगाना, लो सासू जी लकड़ियों का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपड़े के में पानी दो, आज मेहमान कौन आया है। बहुत अच्छा कहकर वह प्रसन्न होकर लकड़ियों के 3 गट्ठे ले आई। एक नदी पर दूसरा माता के मंदिर पर रखा। इतने में एक ही मुसाफिर आ रहा है। लकड़ी देख उसकी इच्छा उत्पन्न हुई कि अपना अब यहीं मुकाम डाले और भोजन बना खा पीकर गांव जाए। इस प्रकार रुककर भोजन बना खाकर विश्राम कर वह गांव को गया। सबसे प्रेम से मिला। उसी समय उसकी बहू सिर पर लकड़ी का गट्ठा लेकर आती है। लकड़ियों को आंगन में डालकर जोर जोर से 3 बार आवाज देती है, लो सासू जी लकड़ियों को गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो, आज मेहमान कौन आया है। यह सुनकर उसकी सास बाहर अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने के हेतु कहती है, बहू ऐसा क्यों कहती है, तेरा मालिक ही तो आया है। आ बैठ, मीठा भात खा और कपड़े गहने पहन। इतने में आवाज़ सुनकर उसका स्वामी बाहर आता है और अंगूठी देख व्याकुल हो जाता है। माँ से पूछता है, माँ यह कौन है। माँ कहती है, बेटा यह तेरी बहू है, आज 12 बरस हो गए हैं तब से सारे गांव में जानवर की तरह भटकती फिरती है, कामकाज कुछ करती नहीं, 4 बार आकर खा जाती है। अब तुझे देखकर भूसी की रोटी और नारियल के खोपड़े में पानी मांगती है। वह लज्जित हो बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा और तुम्हें भी देखा। अब मुझे दूसरे घर की ताली दो तो मैं उसमें रहूं। तब माँ बोली, ठीक है बेटा, तेरी जैसी मर्जी हो वहीं कर। यह कहकर वह बुढ़िया ने ताली का गुच्छा पटक दिया। उसे लेकर दूसरे मकान में जा, तीसरी मंजिल के ऊपर का कमरा खोल, सामान जमाया। एक ही दिन में वह राजा के महल जैसा ठाट बाट बन गया। अब क्या था, बहू सुख भोगने लगी। इतने में अगला शुक्रवार आया। उसने पति से कहा, मुझे संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करना है। उसका पति बोला, बहुत बहुत अच्छा, खुशी से कर ले। वह तुरंत ही उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठ के लड़कों को भोजन कराने के लिए कहने लगी। जेठ जेठानी ने मंजूर किया, परंतु पीछे जेठानी अपने लड़कों को सिखाती है, देखो रे, भोजन के समय सब लोग खटाई मांगना, जिससे उद्यापन पूरा न हो। लड़के जीवने आए, खीर आदि खाना पेट भर कर खाया, परंतु बात याद आते ही कहने लगे, हमें कुछ खटाई दो, खीर हमने अच्छा नहीं लगता, देखकर अरुचि होती है। वह कहने लगे, भाई खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, यह तो संतोषी माता का प्रसाद है, इसमें खटाई किसी को नहीं मिलेगी। लड़के उठ खड़े हुए, बोले, फिर पैसा ही दक्षिणा में दे दो। भोली बहू कुछ जानती ना थी, उन्हें दक्षिणा में पैसे दिए। लड़के उसी समय उठ करके बाजार से इमली लाकर खाने लगे। यह देख बहू पर माता जी ने कोप किया। अब राजा के दूत उसके पति को पकड़कर ले गए। जेठ जेठानी मनमाने खोटे वचन कहने लगे,
साला लूट लूट कर धन इकट्ठा कर लाया, चाचा को भी पकड़ कर ले गए। अब सब मालूम पड़ जाएगा जब जेल की मार खाएगा। बहू से यह वचन सहन नहीं हुए रोती रोती माता जी के मंदिर में जाकर कहती है, माता जी यह तुमने क्या किया? हंसा कर अब क्यों रुलाने लगी है? माता बोली, पुत्री तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया है, इतनी जल्दी सारी बातें भुला दी। वह कहने लगी, माता जी भूली तो कुछ नहीं हूँ, कुछ अपराध भी नहीं किया, मुझे तो लड़कों ने भुलावे में डाल दिया, मैंने भूल से उन्हें पैसे दे दिए, मुझे क्षमा करो माँ। माँ बोली, ऐसी भी भूल होती है? वह बोली, माँ मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारा उद्यापन पुनः करूँगी। वह बोली, अब भूल मत करना। वह कहती है, अब भूल नहीं होगी माँ, अब बताओ वह कैसे आएंगे? माँ बोली, जा पुत्री, तेरा मालिक तुझे रास्ते में ही आता मिलेगा। वह निकली राह में पति आता मिला। वह पूछती है, तुम कहाँ गए थे? वह कहने लगा, इतना धन जो कमाया था उसका टैक्स राजा ने मांगा था, उसे भरने के लिए गया था। वह प्रसन्न हो बोली, भला हुआ, अब घर को चलो। दोनों घर गए। कुछ दिन के बाद फिर शुक्रवार आया। वह बोली, मुझे फिर माता जी का उद्यापन करना है। पति ने कहा, करो। वह फिर जेठ के यहाँ भोजन के लिए कहने लगी। जेठानी ने एक दो बातें सुनाई और सब लड़कों को सिखाने लगी, तुम सब लोग पहले ही की तरह खटाई मांगना। लड़के भोजन के समय कहने लगे, हमें खीर खाना नहीं भाता, जी बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने को दो। वह बोली, खटाई खाने को किसी को नहीं दी जाएगी, खाना हो तो खाओ। यह कहकर ब्राह्मणों के लड़के बुलाकर भोजन कराने लगे। यथाशक्ति दक्षिणा में एक एक फल उन्हें दिया। इससे संतोषी माता प्रसन्न हुई। माता की कृपा होते ही 9वें मास उसको चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र हुआ। उसे लेकर वह प्रतिदिन माता के मंदिर में जाने लगी। माता ने सोचा कि यह रोज आती है, आज मैं क्यों ना इसके घर चलूं, इसका आसरा देखूं तो सही। यह विचार कर सूंड के समान होठ उस पर मक्खियाँ भिनभिना रही थी। देहरी में पाँव रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देखो रे, कोई चुड़ैल डांगनी चली आ रही है, लड़को इसे भगाओ नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के भगाने लगे, चिल्लाकर दरवाजे खिड़की बंद करने लगे। बहू रोशनदान में देख रही थी, प्रसन्नता से पगली होकर चिल्लाने लगी, आज मेरी माता जी मेरे घर आई हैं। यह कहकर बच्चे को दूध पीने से हटाती है। इतने में तो सास का क्रोध फूट पड़ा। बोली, अरे रान, यह क्या देखकर उतावली हुई है, बच्चे को पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से जहाँ देखी लड़के नजर आने लगे। वह सास से बोली, जिसका व्रत करती हूँ यह वही संतोषी माता है। इतना कहकर झट से सारे घर के किवाड़े खोल देती है। सबने माँ के चरण पकड़ लिए और विनती कर कहने लगे, हे माता, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते। तुम्हारा व्रत भंग करके हमने बहुत बड़ा अपराध किया है। हे जगत माता, आप हमारा अपराध क्षमा करें। इस प्रकार माता प्रसन्न हुई। बहू को प्रसन्न हो, जैसा फल दिया वैसा माता सबको दे, जो पड़े पड़ावे उसका मनोरथ पूरे होए। बोले संतोषी माता की जय। बोलो संतोषी माता की जय।